हेलो एंड नमस्कार। दिस इज गौरव भंडारी अगेन, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे कि जब न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में खबरें आती हैं कि किसी अच्छे कैंपस से किसी स्टूडेंट को 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का सालाना पैकेज मिला है, यानी इतनी बड़ी सैलरी मिली है, तो पेरेंट्स आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं कि उस बच्चे को देखो उसने कितना अच्छा किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो कौन बच्चे होते हैं जिनको ये पैकेजेस मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और क्या आगे बढ़ते हुए अपने बच्चे के लिए हमें उस लाइन पे सोचना चाहिए या हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ओवरऑल बैलेंस लेके चलना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये सब होता कैसे है। तो जब हम 12th करके किसी कंपटीशन के थ्रू या अदरवाइज किसी कॉलेज में जाते हैं, वहां से डिग्री लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुछ सीखते हैं, उस प्रोसेस के बाद टुवर्ड्स द एंड कंपनीज कम टू द कैंपस, यानी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस कैंपस में आती हैं, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती हैं, चाहे वो 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड भी हो सकते हैं, और उसके बाद वो ऑफर लेटर देती हैं। ये ग्रेजुएशन के बाद भी होता है और ये बहुत कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं। प्लेसमेंट एक तरीका है कंपनीज को अपने लिए सूटेबल एम्प्लॉयज ढूंढने का और आगे चल के उनको अपनी जो एम्प्लॉयज की पाइपलाइन है, टीम है, उसको बिल्ड करने में कैंपसेस से स्टूडेंट्स लेने से मदद मिलती है। कॉलेज को और स्टूडेंट्स को भी आसानी होती है कि एक ही जगह पे उनके पास कंपनीज आती हैं, हर स्टूडेंट को अलग अलग कंपनियों के पास नहीं जाना पड़ता और एक ही कैंपस में प्रोसेस रन होता है। इसके लिए कैंपसेस में प्लेसमेंट कमिटीज भी होती हैं, प्लेसमेंट के चेयरपर्सन्स भी होते हैं जो प्रोफेसर्स होते हैं, और एक प्रॉपर प्रोसेस कई सालों से चलता आ रहा है। तो जो न्यूज़ आप सुनते हैं पेपरों में कि किसी बच्चे को 1 करोड़, 1.25 करोड़ का सालाना पैकेज मिला, पहले तो देख लेते हैं कि ये ऑफर आते कहां से हैं। क्या ये ऑफर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आ रहे हैं? क्या ये ऑफर कंसल्टेंसी फर्म से आ रहे हैं? क्या ये ऑफर फाइनेंशियल मार्केट से आ रहे हैं? क्या ये ऑफर आजकल फैक्ट्री से आ रहे हैं? क्या ये ऑफर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आ रहे हैं, मेडिकल कंपनी से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? अगर आप थोड़ा जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर ऑफर टेक्नोलॉजी कंपनी से आ रहे हैं, वो भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल, फेसबुक। ये जो नाम हैं ये हमारे घरों में हैं आजकल, और इन कंपनीज को और ऐसी ही कुछ बड़ी स्टार्टअप्स को अपने टैलेंट को और स्ट्रांग करने के लिए पूरे देश से बेस्ट टैलेंट लेने का एक मौका होता है। वो कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस, उनको अच्छा टैलेंट चाहिए, उनको पूरे वर्ल्ड से अच्छा टैलेंट चाहिए, तो उस टैलेंट को ढूंढने के लिए वो अच्छे कैंपसेस आते हैं। नाउ टेक्नोलॉजी कंपनीज को सेल्स मार्केटिंग की स्किल फ्रेशर से नहीं चाहिए, उनको वो यंगस्टर्स चाहिए जिनका टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस प्लस एबिलिटी बहुत हाई लेवल की है। अब आप सोचिए, अगर एक ही प्रोग्राम के 200-300 बच्चे हैं एक कैंपस में, और ऐसे सैकड़ों कैंपसेस है कंट्री में, और उनके पास 5 ओपनिंग्स हैं, तो हजारों बच्चों में 5 सीट्स तो जो उनको जाएंगी ना, जो सबसे बेस्ट हैं, जिन्होंने दिखा दिया है प्लेसमेंट प्रोसेस में भी कि वो बेस्ट हैं, और उससे पहले भी वो बहुत कुछ कर चुके होंगे। तो जब कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट मिलता है, तो उसको वो ऑफर देते हैं 1 करोड़ का, 1.25 करोड़ का। और ये 1 करोड़ का नंबर क्यों? ये उनका स्टार्टिंग पैकेज ही होता है, इससे नीचे वो लोग जाते ही नहीं है जब भी किसी फ्रेशर को लेते हैं। यानी उनकी सारी सैलरीज इससे अबव हैं टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए, क्योंकि कंपनीज बहुत बड़ी हैं, वो दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और उनको अपनी पूरी टीम्स में भी हाई क्वालिटी लोग चाहिए जिनका टैलेंट एक अलग ही लेवल पे है। तो अगर बच्चे उस लेवल तक पहुंच पाए इतनी मेहनत करके, तो वो भी उस रोल के लिए ट्राई करते हैं, और फिर जो बेस्ट होता है उसको सक्सेस मिलती है। लेकिन क्या ये हर किसी के लिए पॉसिबल है? जी नहीं। इतनी ओपनिंग्स नहीं आती कि 500 रोल्स हैं 1-1 करोड़ के, 5000 रोल हैं 80 लाख के,
ऐसे नंबर्स नहीं आते। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स, बच्चे उस एक रोल को, उस एक इंडिविजुअल को देख के खुश हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, हमें सक्सेस स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो हम खुश भी होते हैं। लेकिन हमें देखना है कि जो बाकी लॉट है, जो पूरी संख्या है, उसमें एवरेज, अबव एवरेज कहाँ पे है। वो संख्या अच्छे कैंपसेस में 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक जाती है। कभी कभी वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो आपको क्या देखना है एज पेरेंट? एज पेरेंट, आज आपका बच्चा स्कूल में है, आपको ये देखना है कि अगर टेक्नोलॉजी में बच्चे का इंटरेस्ट है और उस पर बचपन से वो काम कर रहा है, फिर उसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन का भी खूब फायदा उठाया और बहुत सारी चीज़ें करी। जैसे कई स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी स्किल्स के बल पे कंपटीशन लड़ते हैं और दिखाते हैं कि मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स, कोडिंग स्किल्स इतने हाई लेवल की हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा हैं वो इंटर्नशिप्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, ताकि उनके रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें ऐड हों कि इन्होंने सच्ची मेहनत से अपने हाथ से ये किया था। जिसने कुछ करा ही नहीं, वो शायद इंटरव्यू में बता भी नहीं पाएगा उसने क्या किया है। लेकिन इन बच्चों ने कैंपस में 2-3 साल मेहनत भी करी अपनी पढ़ाई के अलावा, तो ये दिखाता है कि आप में हार्डवर्क करने की चाह है। प्लस कुछ लोग हो सकता है स्कूली टाइम में भी 2-3-4 साल पहले से ही उन चीज़ों पे काम करते आ रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। उनको जब एक्सपोजर दिया गया, ये एक्सपोजर मिला, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों को अच्छी तरह से समझा, उस पर खूब मेहनत करी और वही मेहनत आगे ग्रेजुएशन में भी कंटिन्यू करी, उसको लगातार रखा। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है सिर्फ ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट करते हो, कुछ फर्स्ट ईयर में नहीं लेकिन सेकेंड ईयर में करते हो, लेकिन इतने ब्रिलियंट हैं कि वो 3 साल में भी वहां तक पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें कंपनीज ग्रेट ऑफर दें। तो क्या हर किसी को ये चीज़ कर लेनी चाहिए? अगर बहुत बड़ी सैलरी मिल रही है तो हर बच्चा सोच सकता है कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे का डेवलपमेंट प्रोसेस है वो मनी गाइडेड नहीं होना चाहिए। हमें तो अपने बच्चे को एनालाइज करवाना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसका एप्टीट्यूड कहां है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये 1-2 दिन में नहीं होता। तो हमें जब अपने बच्चे को पहचानना है तो उस प्रोसेस पे काम करेंगे। हम पहचानेंगे हमारा बच्चा कहां कहां जाना चाहता है, और फिर उस फील्ड में जो टॉप की राह है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई दूसरी राह हो, वहां पे भी तो अच्छा काम हो सकता है, वहां पे भी करियर अच्छी सैलरी से स्टार्ट हो सकता है, और वहां पे भी एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बढ़िया जिंदगी बन सकती है। तो हर चीज को उस 1 करोड़ की सैलरी से तुलना करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है इससे आप अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर दें बच्चे के माइंड में, खुद के माइंड में भी। दुनिया में एक ही आदमी तो सबसे अमीर आदमी होगा, पूरी कंट्री में एक ही स्टूडेंट तो होगा जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या लाखों करोड़ों बच्चे सोचने लग जाएं कि मैंने वो सैलरी नहीं पाई तो मैंने कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी फील्ड चूज करनी है। अगर आपने जल्दी कर ली तो उस पर जाने के लिए मेहनत करनी है। कंपटीशन अगर है तो उसको क्लियर करने के लिए काबिलियत बनानी है, और अपने पैशन को भी जिंदा रखना है, और फिर उसको आगे जाके 12th के बाद कंटिन्यू भी करना है। अगर चॉइसेस अच्छी होंगी, गाइडेंस अच्छी होगी और एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो ये मेहनत लगातार 6, 7, 8 साल चल सकती है। आपको आउटकम बहुत अच्छा मिल जाएगा। देखिए, किसी एक कैंपस से बच्चे को 15-20 हज़ार रुपये महीने की नौकरी मिलती है, और किसी कैंपस से बच्चे को 10-15-20 लाख रुपए साल की नौकरी मिलती है। तो 15-20 हज़ार मंथली सैलरी थी, यानी साल की 2-2.5 लाख, और एक तरफ साल के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो जिंदगी में अंतर तो आ गया ना। लेकिन ये अंतर आया काबिलियत के बल पे, लॉन्ग टर्म सोच के साथ। क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि शॉर्ट टर्म कुछ होता ही नहीं है। आपको हर चीज को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना ही पड़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काबिलियत बनाना क्यों ना हो। अगर बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है तो उस फील्ड में मेहनत करें। हार्डवर्क इज प्योर, हार्डवर्क इज गुड, हार्डवर्क इज एसेंशियल बोथ फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, माता पिता को बच्चों को मेहनत तो करनी है, लगातार करनी है, खुशी खुशी करनी है। इसको करेंगे तो हम भी अपनी फील्ड के जो बेस्ट हैं उनकी श्रेणी में आएंगे, और वहां पे फिर हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने बचपन से एक अच्छी राह पे चल रहे हैं तो वो सब करना आपको बहुत पहले आ जाएगा।
फिर आप ये नहीं बोलेंगे काश किसी ने मुझे बता दिया होता तो मुझे पता होता। इसीलिए काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में ये चीज़ नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ समाज में बहुत सारे पेरेंट्स से बच्चों से मिलके कि ये चीज़ की रियली कमी है। हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए नॉलेज बहुत कम है। लेकिन इस पे गाइडेंस ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनवा सकते हैं, मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। और अगर ये सब हो गया तो बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। फिर आप भी उस 1 करोड़ के लिए, 50 लाख के लिए, 20 लाख, 10 लाख, नंबर कोई भी हो, लेकिन आप एक अच्छी श्रेणी में अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर मैं समरी के तौर पे कहना चाहूं तो वो जो 1 करोड़ की जो खबर है वो सेलेक्टेड फ्यू के लिए है। अगर हमारे बच्चे में इतनी ड्राइव है, मेहनत है कि वैसा बन सकता है तो जरूर बने। अगर उतना नहीं है और ये अभी नहीं पता चलेगा, ये बाद में पता चलेगा, तो अगर उतना नहीं बन पाए तो बाकी सारे फील्ड्स, ऑप्शंस को कंसिडर करके अपने लिए बेस्ट करें, लेकिन हर समय अपनी काबिलियत बनाते हुए आगे बढ़ें। कैपेबिलिटी मस्ट बी बिल्ड ऑल द टाइम कंटिन्यूसली, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो पर्सनैलिटी है, चाहे वो आपकी ग्लोबल नॉलेज है, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, करियर को ढूंढने की जो मेहनत है वो सब लगातार चलनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो जिंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। तो इस सैलरी के मिथ पे करियर कैसे बनते हैं, मेरी तरफ से आपको वीडियोस और जानकारियां मिलती रहेंगी। आई होप आज की जानकारी थोड़ी सी आपके किसी काम आ पाएगी। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, नमस्कार।